हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है। आज हम बात करने वाले हैं लेबर वेलफेयर लेबर लॉज के बारे में। इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है, सेकंड लेक्चर है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्यों लेबर लॉज आते हैं और क्या है चीज़ें और क्या थ्योरी है, क्या लेबर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कैसे तरह के लेबर होते हैं, ये भी देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में ये है कि जो वेलफेयर स्टेट है वहाँ पे क्या होता है कि जो वर्कमैन है, जो लेबर है, उनके पास एक्सेस होना चाहिए हर चीज़ का, लिविंग शेल्टर का, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, पेंशन, इंश्योरेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि उनको अच्छा लगे इवेंचुअली। क्योंकि अगर जो लेबर है उनको ये नहीं मिलेगा तो फिर उनकी हेल्थ और जो मेंटल कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, ये एक वेलफेयर स्टेट में कॉन्सेप्ट है। लेबर वेलफेयर का मतलब वही है, ये एक्सटेंशन टर्म है वेलफेयर, जो कि अप्लाई होता है लेबर में। ठीक है, आईएलओ विच इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के वेलफेयर के बारे में देखती है। उनने ये डिफाइन करा है, उनने बताया है कि जो सर्विसेज या एमिनिटी जो इस्टेब्लिश करती है किसी भी विसिनिटी, मतलब जो अंडरटेकिंग की होती है, वो इनेबल करती है किसी भी पर्सन जो काम कर रहा हो, वो एक उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए जो हेल्दी हो, कॉग्निजल हो, मतलब कि अच्छा तरह का एनवायरनमेंट हो, और एमिनिटीज़ जो हो, मतलब उसे पीने का पानी मिले और प्रॉपर उसको सैनिटेशन मिले और वेलबींग हो, उसका गुड हेल्थ हो और उसका मोरल हाई हो। ठीक है, लेबर भी बहुत तरह के होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 7 टाइप्स का लेबर है जो हम देखने वाले हैं। पहला होगा स्लेव लेबर, फिर सेकंड है चाइल्ड लेबर, थर्ड है वाइट कॉलर लेबर, फोर्थ है ब्लू कॉलर लेबर, फिफ्थ है ट्रेन लेबर, अनट्रेन लेबर नेक्स्ट है, और लास्ट में है सेमी स्किल्ड लेबर। ठीक है, स्लेव लेबर जो होता है, स्लेवरी, अगर मैं बात करूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो आर्टिकल 21 क्लॉज 1 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहा है। ठीक है, उससे आप इसको लिंक कर सकते हो। ठीक है, और आर्टिकल 24 बात कर रहा है चाइल्ड लेबर की, कि चाइल्ड लेबर अबॉलिश है। तो ये दो आर्टिकल आप देख सकते हो, उससे ये रिलेट कर सकते हो कि स्लेव लेबर वो होता है कि आप किसी बंदे को अपने काम करवा रहे हो बिना उससे कोई बेनिफिट दिए, ना उसकी विल हो। विल मतलब यहाँ पे उसके कंसेंट नहीं है, मतलब उसने अग्री नहीं करा उस चीज़ के लिए, वो किसी प्रेशर में, दबाव में, किसी भी बोझ तले वो आ रहा है और बिना पैसों के रेम्युनरेशन, मतलब कि बिना पैसों के वो काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो चाइल्ड लेबर है, ये बेसिकली जो एज ऑफ 14 से नीचे कोई भी काम कर रहा हो, चाहे उसको आप पैसा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो चाइल्ड लेबर ही कंसिडर करा जाएगा। जो काम कर रहा है चाइल्ड वो वेरी करता है और उसमें कपड़े बनाने, कपड़े धोने का काम आता है, और ये बड़े सारे काम आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि चाय की दुकान पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कर रहे होते हैं, या रेस्टोरेंट तो नहीं बोलूँगा, जो ढाबे होते हैं वहाँ पे बच्चे होते हैं। ठीक है, और चिल्ड्रंस कुछ केसेस में मिलिट्री वर्क या प्रोस्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड है वाइट कॉलर लेबर। वाइट कॉलर लेबर नाम से अच्छा लग रहा है सुनने में, इसका मतलब ये है कुछ लेबर जो फिजिकल लेबर में काम नहीं कर रहे हैं बट वो ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, वो वाइट कॉलर लेबर होते हैं, जैसे फिजिशियन हो गया, लॉयर्स हो गए, टीचर्स हो गए, अकाउंटेंट हो गए। फोर्थ जो है वो है ब्लू कॉलर लेबर, ये अपोजिट है वाइट कॉलर का। यहाँ पे इंडिविजुअल जो जॉब कर रहे हैं उनको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, वो सब आते हैं। ट्रेंड लेबर, ट्रेंड लेबर एक लेबर जो रेफर करता है स्पेशलाइज ट्रेंड वर्किंग क्लास में होता है। इसमें स्पेशल ट्रेनिंग होती है पर्टिकुलर ट्रेड की, डिफरेंट लेवल्स पे एजुकेशन होती है इनकी। और इसमें ये जो ब्लू कॉलर लेबर है सबसेक्ट होते हैं इसके। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स और लॉयर्स के हो गए। तो आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो, हिंदी में लिखा है, पॉज करके आप देख सकते हो। अनट्रेंड लेबर, जो ट्रेन नहीं होते या उनके पास कोई स्किल ऐसा नहीं होता मेजर, जो रिक्वायर्ड नहीं होता, और ये जनरल ऑक्यूपेशन होते हैं, जैसे फार्म हाउस लेबर हो गए, या मेड हो गई, या स्वीपर हो गए, नॉर्मल से चीज़ होती है। अनट्रेंड होते हैं। अनस्किल्ड हो गए, जो डिमांड नहीं करते हाईली स्पेशलाइज स्किल्स। ठीक है, बट जो जॉब्स है ये रिक्वायर कर रहे हैं, बस इनका रिक्वायरमेंट ये है कि बस हाई
स्कूल तक पढ़े हो, ठीक है, उससे ज़्यादा कोई बड़ा डिप्लोमा ना करा हो। जैसे जॉब्स ऑफ टाइपिस्ट हो गए, या ड्राइवर्स हो गए, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कस्टमर सर्विस हो गए, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो है हम बात करने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में, थोड़ा सा ये इजी नहीं बोलूँगा, हल्का सा डिफ़िकल्ट है पर इतना भी नहीं है। कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर ये अज्यूम करता है कि अगर जैसे डिमांड और सप्लाई, ये इकोनॉमिक्स का थोड़ा टर्म्स है कि डिमांड अगर ज़्यादा होती है किसी चीज़ की और उसकी सप्लाई भी ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन अगर बात करूँ वेज लेबर के केस में, तो प्राइस जो लेबर है वो डिमांड के अकॉर्डिंग चलता है। अगर डिमांड बड़ी हो और जो लेबर है कम है तो प्राइस भी हाई रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। सेकंड है मशीनरी कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। ये जो वैल्यू ऑफ लेबर जो डिटरमाइन करता है वो वैल्यू ऑफ गुड्स डिटरमाइन करता है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है। ये कंसिडरली ऑपरेट कर रहा है उस मशीन पे, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। थर्ड है गुडविल अप्रोच, जो कि अच्छी मानी जाती है कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है रियलाइज़ करते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे अंडर जो काम कर रहे हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए, इसलिए हमें एक हार्मनी मेंटेन करनी चाहिए उनके साथ, मतलब उनको सर्विसेज देनी चाहिए अच्छी खासी, जो कि बहुत कम देखा जाता है। बट आज के टाइम पे मेजरली सेक्टर में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें ये चीज़ तो देखी जाती है, प्लस इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि कोरोना के बाद चीज़ें थोड़ा सैनिटाइजेशन पे भी ज़्यादा ध्यान दी जा रही है अब, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच टू लेबर ये भी इम्पॉर्टेंट है। जब लेबर इक्विट हो नेचुरल रिसोर्स का उसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। ये जोग्राफी का भी टर्म है और लेबर का भी टर्म है लेबर, जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में आता है। एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो कंजर्व करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। रिस्ट्रिक्शन हो रही है चाइल्ड लेबर में, रिस्ट्रिक्शन ऑफ वर्क आवर्स जो वुमेन का होता है, और वर्क कंपनसेशन होता है अगर एक्सीडेंट हो, तो ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये हर लेबर को एज अ इंडिविजुअल देखता है कि उसकी क्या मेंटल कैपेबिलिटी है, या उसको समझता है और उसके हिसाब से उसको काम बोलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी बोलने की क्षमता अच्छी है तो मैं किसी वर्कर को बोलूँगा कि तू ये चीज़ें करवा ले, ठीक है। तो ये इसलिए उस पर रहता है। सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं लेबर के। तो सिटीजन जो डेमोक्रेसी में है उनके पास राइट होता है, लेबर के पास भी राइट है, तो वो अपने हिसाब से वोट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन अपने विल के हिसाब से, ठीक है। पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और शेयरिंग ऑफ बेनिफिट होता है। बहुत ही कम देखा जाता है जहाँ पे मैनेजमेंट और लेबर का जो एसोसिएट हो, मतलब कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि लेबर और जो मैनेजमेंट है, जो हेड है, वो बराबर बांटे, या 60:40 का रेशो, तो इससे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी होती है। अब थ्योरीज लास्ट टॉपिक है। थ्योरीज ऑफ लेबर लॉ क्या है कि पहला है थ्योरी ऑफ रिलीजन। रिलीजियस सेंटिमेंट और एम्पैथी मोटिवेट करती है एम्प्लॉयर्स को कि वो इन्वॉल्व होए वेलफेयर एक्टिविटी में, सो दैट उनको इमेंसिपेशन मिले आगे जाके। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इसमें, ठीक है। थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप या पैटर्नलिस्टिक थ्योरी, ये थोड़ी सी कैपिटलिस्ट थ्योरी है। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने आप को पैटर्नल समझता है कि मतलब एक तरह से फादर फिगर टाइप का, कि मैं ही सब कुछ दे रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री बना के दे रहा हूँ, मैं मशीन ला के दे रहा हूँ, तुम्हें बस काम करना है और कुछ नहीं करना, और जितना प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखता है मेजर, बाकी जो अमाउंट छोटा मोटा अमाउंट जो होता है वो लेबरों में बांट देता है। तो ये इस हिसाब से ये बात कर रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस के लिए। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और पढ़ते रहिए। बाय।